नमस्कार सभी साथियों को। मैं अजय राजपूत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वैश्विक महामारी जो कोरोना है उससे सभी लोग जूझ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का माहौल बिल्कुल धीमा है। एक डर की भावना सभी के दिमाग में विद्यमान है, जिसकी वजह से लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं सबके सामने हैं, सब लोग पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। सभी कोचिंग संस्थाएं बंद हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल की जा रही है, जिसमें हम आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि सभी लोग मेरा सहयोग करें। इस छोटी सी शुरुआत में आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरा सहयोग करें तो हम एक अच्छी टीम के साथ आपको ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। इसी कड़ी में आज हम सबसे बड़ी समस्या है कि सीटेट वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आज मनोविज्ञान की शब्दावली लेके आया हूँ। क्योंकि सीटेट में सबसे बड़ी समस्या होती है पेडागोजी की, जिसे समझ में बहुत कम आता है कि अर्थ क्या है। तो उन चीज़ों को मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने लेकर आया हूँ। आप समझने की कोशिश करें, हर शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। मनोविज्ञान के सिद्धांत में सबसे पहले आपको उपागम शब्द देखना है। उपागम का अर्थ होता है सिद्धांत। आगे है आपका परागमन। आगमन का मतलब होता है आना, परागमन का मतलब होता है पलायन, यानी पलायन करना, जाना। अभिक्षमता का मतलब होता है विशिष्ट क्षमता। किसी भी छात्र के अंदर जो क्षमता होती है या किसी भी कार्य को करने की जो विशेष क्षमता होती है वो अभिक्षमता कहलाती है। उद्दीपन, उद्दीपक का मतलब होता है जो ग्राहक को उत्तेजित करता है। ग्राहक को उत्तेजित करने वाला उद्दीपक कहलाता है। उसके बाद है अनुक्रिया। तो जो ग्राहक को उत्तेजित करता है उसके फलस्वरूप जो क्रिया होती है, उत्तेजना के फलस्वरूप जो क्रिया होती है वो अनुक्रिया कहलाती है। प्रत्यक्षण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति की मानसिक क्रिया। जो ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक क्रिया होती है वो प्रत्यक्षण कहलाती है। सीखना क्या होता है? सीखना परिवर्तन होता है। कोई चीज़ अगर आप सीख लेते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। पहले की चीज़ें आप भूल जाते हैं या उन्हीं के माध्यम से अगली चीज़ें सीखना ही परिवर्तन है। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक का मतलब होता है कि लक्ष्य की ओर अग्रसित करना। जो आपने टारगेट, गोल, अहम जो दिमाग में सोच रखा है उसको पाने के लिए अग्रसित होना। अभिक्रमित का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। अभिक्रमित, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या करें। आगे है अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक मतलब होता है मार्गदर्शन के साथ आदेश। किसी का मार्गदर्शन भी करना और आदेश भी देना अनुदेशात्मक कहलाता है। संप्रत्यय, प्रत्यय का मतलब हमेशा, अगर आप हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर संप्रत्यय का मतलब है किसी विषय, सम को मतलब संप्रत्यय अर्थात किसी विषय के पीछे की निहित सोच संप्रत्यय कहलाती है। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत का मतलब होता है ठीक तरह से काम करने के गुण दर्शाना। अगर आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं तो वो कार्य करने का ढंग, सही तरीका ही क्रिया प्रसूत कहलाता है। निरूपण का मतलब होता है व्यवस्थापन करना। प्रतिमान का मतलब होता है नमूना, मॉडल। प्रदर्शन का मतलब होता है मॉडल, एक ही बात है। अनुदेश का मतलब होता है निर्देश देना, किसी चीज को निर्देश देना अनुदेशन कहलाता है। उसके बाद है आपका उपलब्धि अभिप्रेरक, सामाजिक प्रेरक, कुछ करने की लालसा। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सोचकर समस्या का समाधान करना। संज्ञान का मतलब होता है खुद अपनी जानकारी में रहकर सोचकर समस्या का समाधान करना ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है। अनुबंधन का मतलब होता है साहचर्य की क्रिया।
समेकित शिक्षा सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखकर दी जाने वाली क्रिया। शिक्षा। अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से तात्पर्य अंग आकार में वृद्धि। इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आपको शिक्षा से संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी सिस्टमैटिक तरीका से कराई जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो हमारे बीटीसी के स्टूडेंट हैं, जिन्हें सेमेस्टर की बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको एक सिस्टम के माध्यम से पढ़ाने की हमारे पास व्यवस्था है और हम इन चीज़ों को अच्छे से लागू भी करने वाले हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।